आज राज्यसभा में सुबह 11 बजे चीन पर बयान देंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। कल लोकसभा में रखी थी एक बात। रक्षा मंत्री ने लोकसभा से चीन को दी कड़ी चेतावनी। कहा, सेना एलएसी पर किसी भी हालात का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार। राजनाथ सिंह ने कहा, किसी को हमारे इरादों पर नहीं होना चाहिए शक। हर कार्रवाई का देंगे मुंहतोड़ जवाब। रक्षा मंत्री ने कहा, चीन ने एलएसी पर जुटाए सैनिक और गोला बारूद। रक्षा मंत्री ने कहा, हमने भी की जवाब देने की पूरी तैयारी। राजनाथ सिंह के मुताबिक एलएसी पर पहले भी बनी है तनाव की स्थिति, पर इस बार सैनिकों का जमावड़ा और फ्रिक्शन पॉइंट की संख्या बेहद अलग। राजनाथ सिंह ने कहा, चीन नहीं मानता पुराने समझौते। एलएसी पर सैनिकों की तैनाती को बताया 1993 और 96 के समझौते का उल्लंघन। राजनाथ सिंह ने चीन की चालबाजी की एक बात बताई। कहा, अप्रैल में चीन ने बॉर्डर पर अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाई। मई में गलवान में हमारे जवानों की पेट्रोलिंग में अड़ंगा डाला। राजनाथ सिंह बोले, चीन ने मई में एलएसी पर कई जगहों पर भारत की सीमा में घुसने की कोशिश की। भारत की सेना ने आवश्यक जवाबी कार्रवाई की। राजनाथ सिंह के बयान के बाद कांग्रेस सांसदों ने किया लोकसभा से वॉकआउट। भारत चीन मुद्दे पर कर रहे थे चर्चा की मांग। सरकार ने चर्चा को नहीं दी मंजूरी। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, हमारी पार्टी भी सेना के साथ खड़ी। हम संसद में चीन को देना चाहते हैं सख्त चेतावनी। अधीर रंजन चौधरी ने कहा, संसद में हमें नहीं बोलने दिया गया। सरकार डर रही है, कांग्रेस पूछ न दे। चीन से सीमा विवाद पर सवाल। रक्षा मंत्री के बयान के बाद राहुल गांधी ने फिर बोला, पीएम मोदी पर हमला। कहा, देश को चीनी अतिक्रमण पर किया गुमराह। ओवैसी ने कहा, राजनाथ सिंह के बयान का सच्चाई से कोई संबंध नहीं। कहा, कई मुद्दों पर चुप है सरकार। चीन के साथ तनाव के बीच सेना ने लेह में सर्दियों की तैयारी शुरू की। पहुंचाए जा रहे सब जीरो टेम्परेचर में जवानों के लिए जरूरी उपकरण। फाइटर प्लेन के अलावा ट्रांसपोर्ट विमान C-17 ग्लोबमास्टर लगातार फॉरवर्ड बेस पर भर रहे हैं उड़ान। पहुंचाया जा रहा है सामान, तोप और टैंक। एलएसी पर बर्फीली ऊंचाई वाले इलाकों में लगाया गया खास टेंट। -50 डिग्री की ठंड में भी जवानों की करेंगे रक्षा। एलएसी पर तनाव को देखते हुए सेना ने फॉरवर्ड एरिया में 12 से 14 महीनों के लिए राशन का स्टॉक भी जमा किया। सर्दियों में जवानों को नहीं होगी कोई दिक्कत। अरुणाचल से सटी सीमा पर डेप्थ एरिया में चीनी सैनिकों की मूवमेंट बढ़ी। भारतीय सेना ने अपनी पोजीशन मजबूत की। पाकिस्तान ने एलओसी पर राजौरी के सुंदरबनी सेक्टर में फायरिंग की। एक जवान शहीद, अफसर समेत 2 अन्य घायल। भारतीय सेना ने भी दिया मुंहतोड़ जवाब। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में भारत ने पाकिस्तान को लताड़ा, आतंकवाद का गढ़ कहा। कश्मीर पर लेक्चर न देने की सलाह। UNHRC की बैठक में पाकिस्तान ने उठाया था कश्मीर का वो मुद्दा। भारत ने पाकिस्तान में हिंदुओं, सिखों और ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार की याद दिलाई। भारत के पहले एंटी सैटेलाइट मिसाइल पर डाक टिकट जारी। NSA अजीत डोवल भी मौजूद। पिछले साल मिसाइल का हुआ था सफल परीक्षण। कंगना ने अपने ऑफिस में तोड़फोड़ के लिए BMC से मांगा 2 करोड़ का मुआवजा। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर की संशोधित याचिका। जया बच्चन का रवि किशन पर हल्ला बोल, बिन नाम लिए। कहा, रवि किशन के बयान से मैं शर्मसार। जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद करते हैं। राज्यसभा में जया बच्चन ने रवि किशन पर बॉलीवुड को बदनाम करने का भी आरोप लगाया। कहा, जिन लोगों को बॉलीवुड ने नाम दिया वो उसे गटर बोल रहे हैं। रवि किशन का जया बच्चन पर पलटवार। कहा, किसी ने नहीं सजाई मेरे लिए थाली, खुद फिल्म इंडस्ट्री में बनाई भोजपुरिया थाली। इंडिया टीवी से बातचीत में बोले रवि किशन, जया बच्चन को नहीं देना चाहिए था ऐसा बयान। अगर ड्रग्स की थाली में छेद करना है तो जरूर करूंगा। कंगना रनौत ने साधा जया बच्चन पर निशाना। पूछा, अगर मेरी जगह आपकी बेटी या बेटा होता तो क्या आप यही कहती? संजय राउत ने जया बच्चन के बयान का समर्थन किया। कहा, कुछ लोगों की बयानबाजी से फिल्म इंडस्ट्री ही नहीं देश की संस्कृति बदनाम हो रही है। ऐसे लोगों को रोका जाना चाहिए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, बच्चन परिवार को मिला देश का प्यार। कीचड़ उछालने से नहीं होगा कोई फायदा। कुछ लोग ड्रग को लेकर बॉलीवुड को बदनाम कर रहे हैं। आरपीआई नेता रामदास अठावले ने रवि किशन का समर्थन किया। बोले, जया बच्चन ने जो कहा वैसा नहीं हो रहा। फिल्म उद्योग को नहीं बदनाम किया जा रहा। मॉर्चरी में जाकर सुशांत की डेड बॉडी देखने का मामला। रिया पर आज राज्य मानवाधिकार आयोग सुना सकता है फैसला। जमानत के लिए आज बॉम्बे हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर सकती हैं रिया चक्रवर्ती। शुक्रवार को सेशंस कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज की। ड्रग्स केस में गिरफ्तार पेडलर करमजीत, अंकुश अरेंजा और ड्यूएन फर्नांडिस की आज एनसीबी कोर्ट में पेशी। बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को ड्रग्स सप्लाई करने का आरोप है। ड्रग्स केस के आरोपी करमजीत उर्फ केजे के पास से एक लग्जरी कार भी जब्त की गई, कीमत 1 करोड़ के करीब। नारकोटिक्स ब्यूरो ने ड्रग्स केस में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया। एनसीबी अब तक मामले में 16 लोगों को पकड़ चुकी है। ड्रग्स केस में गिरफ्तार सूर्यदीप मल्होत्रा की कोर्ट में पेशी 18 सितंबर तक एनसीबी रिमांड में भेजा गया। गोवा से गिरफ्तार ड्रग्स पेडलर कोस्टा को भी लाया गया मुंबई। 17 सितंबर तक एनसीबी कस्टडी में भेजा गया। ड्रग्स मामले में सुशांत की पूर्व मैनेजर श्रुति मोदी और टैलेंट मैनेजर जया शाह से आज पूछताछ करेगी एनसीबी। रिया के साथ ड्रग चैट में आया था नाम। रजत मेवाती से सीबीआई की फिर पूछताछ। सुशांत का पूर्व अकाउंटेंट है रजत मेवाती।
मुंबई में राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मिले नेवी के पूर्व अफसर मदन शर्मा। उद्धव सरकार के खिलाफ शिकायत की। मदन शर्मा की पिटाई मामले में सभी 6 आरोपी फिर गिरफ्तार। कोर्ट ने 15-15 हजार की निजी मुचलके पर दी जमानत। आवश्यक वस्तु अधिनियम लोकसभा से पास। अनाज, दाल और प्याज जैसी चीजें सरकारी नियंत्रण से बाहर आएंगी। अकाली दल ने इसका विरोध किया। पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव को कोर्ट में चुनौती देने का किया ऐलान। किसानों के हितों पर बताया चोट। कोरोना के कारण 1 साल तक सांसदों की सैलरी में 30% कटौती होगी। बिल लोकसभा में पास। संसद में भवन परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने लेफ्ट पार्टियों का प्रदर्शन। किसान विरोधी नीति वापस लेने की मांग। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने मुस्लिम कार्ड खेला। चुनाव से पहले 20 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य। अल्पसंख्यक मोर्चा दिसंबर तक चलाएगा ये अभियान। ममता ने एक दिन पहले किया था 2 बड़े ऐलान। पश्चिम बंगाल सरकार हिंदू पुरोहितों को देगी मासिक भत्ता। रेलवे 21 सितंबर से चलाएगा 20 जोड़ी क्लोन ट्रेन। असल ट्रेन से पहले चलेंगी क्लोन ट्रेन। हमसफर के बराबर होगा टिकट। बिहार के दरभंगा में बनेगा एम्स। केंद्रीय कैबिनेट में पीएम स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के तहत मंजूरी दी। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार को सौगात दी। 7 नई परियोजनाओं की शुरुआत की। पीएम मोदी ने नीतीश कुमार की तारीफ की। कहा एनडीए की सरकार राज्य में आत्मविश्वास को वापस ला रही। सेवा सप्ताह के मौके पर बीजेपी ने लगाई फोटो प्रदर्शनी। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया उद्घाटन। यूपी के 6 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 13 लोगों की मौत। मुख्यमंत्री योगी ने 4-4 लाख रुपए की मदद का ऐलान किया। बिहार में आकाशीय बिजली गिरने से 15 लोगों की मौत। सीएम नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4 लाख मुआवजे की घोषणा की। बिहार के गोपालगंज में गंडक नदी में कटाव तेज। देखते ही देखते नदी में समा गई 2 मंजिला इमारत। बिहार के पूर्णिया में भी एक सरकारी स्कूल नदी में समाया। 2 दिनों की बारिश के बाद उफान पर थी नदी। पटना में भी मूसलाधार बारिश के बाद कई जगहों पर वाटर लॉकिंग। पाटलिपुत्रा कॉलोनी में पानी जमा होने से लोग परेशान। मुंबई के मलाड में हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई। 3 साल के बच्चे को खेलते वक्त कार ने कुचला। बाल बची बच्चे की जान। हादसे में मामूली रूप से जख्मी। गाजियाबाद में बेटी से छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की पिटाई। पड़ोस के रहने वाले युवक ने सरेआम पीटा। गाजियाबाद में बुजुर्ग महिला के साथ मारपीट करने वाला पड़ोसी गिरफ्तार हुआ। शिकायत के तुरंत बाद पुलिस ने कार्रवाई की। गुंडा एक्ट के तहत केस चलेगा। गाजियाबाद में पिटाई के बाद बुजुर्ग महिला सदमे में। शरीर पर कई जगह चोट के निशान। हैदराबाद में हवाला गैंग का भंडाफोड़ हुआ। 3 करोड़ 75 लाख रुपए बरामद किए गए। 4 आरोपी भी मामले में गिरफ्तार। केरल के बल्लापुरम में राज्य एक्साइज विभाग की बड़ी कामयाबी। एक लॉरी से 1 करोड़ 38 लाख रुपए की हवाला रकम बरामद। अयोध्या में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़। 10 आरोपी गिरफ्तार। पंजाब के मोगा में तेज रफ्तार कार का कहर। सड़क के किनारे जा रहे 3 लोगों को कुचला। 1 की मौत। कार चालक गिरफ्तार। दिल्ली यूनिवर्सिटी के समाजवादी शिक्षक मंच ने उठाया साहित्य चोरी का मुद्दा। कई नामी हस्तियों ने भी वर्चुअल कार्यक्रम में कार्रवाई की मांग की। 3 कॉलेजों के प्रिंसिपल पर आरोप। हरियाणा में ऑर्बिटल रेल प्रोजेक्ट को मंजूरी। पलवल से सोनीपत के बीच बनेगा। ब्रिटेन ने भारत को लौटाई 15वीं शताब्दी की 3 मूर्तियां। तमिलनाडु के मंदिर में दशकों पहले यहां से चुराई गई थी ये मूर्तियां। देश में कोरोना ग्राफ 50 लाख के पार। एक दिन में आए 91,000 से ज्यादा नए केस। 40 लाख से 50 लाख पहुंचने में लगे 11 दिन। कोरोना से एक दिन में 1283 मौतें हुई। अभी तक 82,091 लोगों ने जान गंवाई। एक्टिव केस की संख्या 10 लाख के करीब। कोरोना रिकवरी के मामले में भारत ने ब्राजील को पीछे छोड़ा। स्वस्थ हुए सबसे अधिक संक्रमित। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा दुनिया में सबसे ज्यादा रिकवरी वाले देशों में भारत ऊपर। 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 5,000 से भी कम केस। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अब तक 100 जवानों की कोरोना से मौत। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में दी जानकारी। बिल गेट्स का बड़ा बयान। कहा कोरोना पर काबू पाने में भारत में बन रही वैक्सीन का होगा बड़ा रोल। दिल्ली में अगस्त के पहले सप्ताह में हुए सीरो सर्वे में खुलासा। कोरोना से उबरे 30% लोगों को नहीं मिला एंटीबॉडी। मुंबई के सायन अस्पताल में डेड बॉडी की अदला बदली के मामले में बीजेपी ने प्रदर्शन किया। एक शख्स का शव दूसरे परिवार को सौंपा गया था। उसी परिवार ने किया था अंतिम संस्कार। नागपुर में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती। नियम तोड़ने वाले दुकानदारों पर 5-5 हजार का जुर्माना लगा। हिमाचल प्रदेश जाने वाले लोगों को अब ई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं। अंतर्राज्यीय बसों की आवाजाही पर अभी भी रहेगी रोक। भारत में ऑक्सीजन की कमी नहीं। सरकार ने कहा ऑक्सीजन प्रोडक्शन की क्षमता 69,000 मीट्रिक टन से ज्यादा। अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू भी कोरोना संक्रमित हुए। टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई। दिल्ली में कोरोना से फिर 4,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। 36 संक्रमितों की मौत। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए। राज्य का कोरोना ग्राफ 11 लाख के करीब पहुंचा। मुंबई में एक दिन में कोरोना से 1,500 लोग संक्रमित। 49 लोगों की मौत।
यूपी में एक दिन में कोरोना से 6000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 113 लोगों ने जान गंवाई। बिहार में फिर 1500 लोग कोरोना पॉजिटिव, कुल संख्या 1,61,000 से ज्यादा। पश्चिम बंगाल में 3000 से ज्यादा नए केस सामने आए, कुल संख्या 2 लाख के पार हुई। एक दिन में 59 लोगों की भी मौत हुई। मध्य प्रदेश में 2000 से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित, 24 घंटे में 29 लोगों की मौत। राजस्थान में एक दिन में 1500 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले, 14 मरीजों की मौत हुई। गुजरात में कोरोना के 1349 नए संक्रमित, 17 की मौत। राज्य का कोरोना आंकड़ा 1 लाख के पार। आंध्र प्रदेश में कोरोना से 8000 से ज्यादा लोग संक्रमित पाए गए, 69 की मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 7500 लोग संक्रमित, 97 की मौत। केरल में एक दिन में कोरोना से 3000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 12 की मौत। इजरायल और अरब के देशों के बीच 26 साल में पहला शांति समझौता। राष्ट्रपति ट्रंप के सामने इजरायल के पीएम, यूएई और बहरीन के विदेश मंत्रियों ने किया हस्ताक्षर। ट्रंप ने कहा, हम इतिहास बदलने के लिए यहाँ जमा हुए हैं। दशकों की हिंसा और बंटवारे के बाद नए मध्य पूर्व की ओर हो रही है शुरुआत। ऐतिहासिक समझौते के समय गाजा से इजरायल में छोड़े गए 2 रॉकेट, इजरायल के अधिकारियों के मुताबिक 2 लोग घायल। राष्ट्रपति ट्रंप का खुलासा, 2017 में सीरिया के राष्ट्रपति असद की हत्या का देना चाहते थे आदेश, तब के रक्षा मंत्री जेम्स मैटिस ने रोका। अमेरिका के ओक्लाहोमा में एक रिसाइकलिंग प्लांट में लगी भीषण आग, शहर के बड़े हिस्से में फैले धुएं का गुबार। कोरोना महामारी के दौरान भारत में 20 अरब डॉलर का हुआ विदेशी निवेश, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंखला ने सीआईआई के वर्चुअल कार्यक्रम में दी जानकारी। एप्पल ने लॉन्च की कम कीमत वाली नई स्मार्ट वॉच, आईफोन का नया वर्जन साल के अंत में आने की उम्मीद।